श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं, इसलिए हमारा कनेक्शन सीधे बात, कोई भी बात हुई तो सीधे सब वो बात उत्तर मिलता है। आपका कोई है तो इसलिए फिर वो कनेक्शन नहीं मिल पाता। जैसे वो मोबाइल आपने लगाया और बिजी है तो आ जाएगा ना, बिजी है, आप लोग बिजी है, आपका नंबर बिजी है हम बिजी ही नहीं है, हम आप में बिजी है, आपके सिवा कोई है नहीं और आप में ही हम हैं, तो इसलिए लग जाता है। सबका प्यार एकत्रित करके भगवान के चरणों में रख दिया, अब कनेक्शन फिट है, अब बात कर लो आप। तो अभी अपना प्यार देह में है, देह संबंधियों में बहुत जगह बटा हुआ है, इसलिए वो अनुभव में नहीं आता। भजन करो, धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम ही कनेक्शन है, जो भगवान से बात करने का है वो प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम प्राप्त कर लिया वही विद्वान, वही भगत, वही ज्ञानी, वही सब। तो प्रेम के लिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। सुनती तो है लेकिन उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब सबकी ममता ताक बटोरी, केवल श्री जी से। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ दूसरे बहुत कुछ है लेकिन बस गिरधरे गोपाल अपने नहीं है, और सब कुछ है नहीं है। तो ये बात आनी चाहिए, तब बात बनेगी। तो कोई बात नहीं, अपने पिता से नहीं मांगते क्या? भगवान हमारे पिता हैं, पिता से दिन में 10 बार मांगते तो हमें कोई खेद तो नहीं होता। तो भगवान हमारे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे मित्र है, हमारे सब कुछ। हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो हम मांगे, कोई परेशानी नहीं है, पर ना पूरी होने पर हम नाराज ना हो, हम अश्रद्धा ना करें। अब भले थोड़ा हमें बुरा लगे, लेकिन ये मेरे पिता हैं, ये बात थोड़ी हट जाएगी। पिता तो पिता ही है ना, ऐसे ही हमें भगवान से लेना चाहिए। हमने मांगा, वो बात पूरी नहीं हुई तो भगवान ने हमें योग्य नहीं समझा, लेकिन भगवान मेरे हैं। थोड़ा बुरा लगा, यार पूरी हो जाती बात तो अच्छा था, लेकिन नहीं पूरी हुई तो भी भगवान हमारे हैं। भगवान में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान में अश्रद्धा हो गई तो हम भगत किस बात के? अगर मांग पूरी हो जाती तो हमारा विश्वास और बढ़ता है, लेकिन मेरा मन मांग रहा है, वो भगवान नहीं देंगे। जिससे हमारा अमंगल होगा वो बात नहीं करेंगे, चाहे जितना खोपड़ी पटक के मांगो। और जिससे मंगल होना है वो तत्काल बात पूरी कर देंगे। बहुत सुंदर बात है कि भगवान को अपना मान करके मांगो, दूरी बना के मत मांगो। भगवान मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व है, फिर बात पूरी हो जाएगी। और वो पूरी हो अगर ना हो तो ये निश्चित समझो पूरी होने में हमारा मंगल नहीं था, इसीलिए सर्वज्ञ भगवान ने हमारी बात पूरी नहीं की। हाँ, प्रगट में मान लो हम शरीर सेवा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास 4 रोटियां हैं, 1 रोटी हम संत के लिए निकाल लेते हैं। मान लो हमारे महीने में 100 रुपया निकाल दिए संत के नाम से, और 4-5 महीने में जब वृंदावन आए तो 500 रुपये दे दिए कि आज हमारी सब्जी ला करके सब संत लोग पा लीजिए, हो गई संत सेवा। हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये दे दिए कि आज नमक ला करके सब्जी दाल में सब डाल लो, सब संतों को भंडारा हो जाएगा। 100 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा, 10 रुपये में भी हो जाएगा। कि मान लो उनके हम शरीर कपड़ा धो दें, उनके चरण दबा दें, और वो ये तो दुर्लभ है। मन से हम सेवा कर सकते हैं और धन से कर सकते हैं। हमारे पास जितना है, 1 रुपये की भी सेवा हो सकती है कि हम 1 पैकेट में नमक 100 ग्राम 50 ग्राम ला के दाल सब्जी में डाल दिया, सब संतों की हो गई। तो मन और धन, इनसे तो सेवा हो ही सकती है। मन से हम सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। रही तन की सेवा, कभी सौभाग्य मिले वो आदेश कर दे कोई, भाई आप यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, आप यहाँ पोछा लगा दीजिए, या कुछ ऐसा कभी कोई, तो फिर वो सेवा बन जाती है। तन मन धन 3 से सेवा होती है। सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है, कोई ऐसा नहीं। आप फालतू के पैसा खर्चा करना बंद करो इधर उधर के। मान लो 100 रुपये आपके बचे, गाय की गौशाला में चले गए, हरी घास
100 रुपया की डाल दी, बन गई सेवा। गौ सेवा, संत सेवा, बीमार की सेवा, इन सबसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो संत सेवा में ऐसा भी किया जाए, और संत सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती, और उस जो जंगल में गायें गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना, तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी, और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता, आगे मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। और नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। अच्छा ये थे, साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। संत सेवा बड़ी महिमामयी है। तो हम मन से और धन से बन जाए तो जितना बन जाए हमें संत सेवा कर लेना चाहिए। और तन से कभी आज्ञा हो जाए कि कोई सेवा की आज्ञा कर दे तो फिर क्या कहना है, तन मन धन 3 से सेवा होती है। तो हम मन से, अगर धन नहीं तो मन से भी कर सकते हैं। मान लो हम मन से किसी संत के चरण दबा रहे, मन से हम सुंदर भोग उनको पवा रहे हैं, अपने हाथ से पवा रहे हैं, जैसे माँ पवा रही,